दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहली सर्जरी किसने की थी? आखिर डॉक्टर्स आज बड़ी बड़ी सर्जरी कर दिया करते हैं। कौन है दुनिया में सर्जरी को लाने वाला और किसे फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो दुनिया के महान ऋषि हैं जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इनका नाम है महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत को जितना भारत देश में माना जाता है उतना ही उन्हें दुनिया के और देशों माना जाता है। यही नहीं, खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ के कई डॉक्टर्स इन्हें बड़े ही सम्मान की नजर से देखते हैं। साथ ही यहाँ के एक जाने माने कॉलेज में तो इनकी मूर्ति भी लगी हुई है। ऐसे महान और लोकप्रियता हासिल करने वाले महर्षि सुश्रुत के बड़े बड़े कामों के बारे में जानने से पहले आइए हम इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके जीवन के बारे में जानने के लिए आज से कई साल पहले हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये बात है लगभग आज से 2600 साल पहले की। वैदिक काल के समय में एक ज्ञानी और काफी समझदार ऋषि रहते थे जिनका नाम महर्षि सुश्रुत था। सुश्रुत हमारे भारत उत्तर प्रदेश के पुराने और पवित्र माने जाने वाले शहर यानी काशी में रहा करते थे, जिसे आज लोग बनारस या फिर वाराणसी के नाम से बुलाया करते हैं। ये एक समय था जब एक सिद्ध ज्ञानी को महर्षि या फिर साधु कहा जाता था, क्योंकि तब के समय में ज्ञान से भरपूर व्यक्ति साधु या फिर महर्षि ही होते थे और लोगों के बीच इनका ज्ञान और ज्ञान की बातें काफी पसंद की जाती थी। इसी वजह से सुश्रुत जी को भी महान महर्षि सुश्रुत के नाम से जाना जाता था। ऐसे उस समय एक काशी के महाराज हुआ करते थे जिनका नाम काशीराज देवोदास था, जो मेडिसिन के अच्छे खासे ज्ञानी थे। तब वहाँ महर्षि सुश्रुत ने काशीराज से मेडिसिन के बारे में जाना और सभी चीजों की नॉलेज भी ली, जिसके बाद काशीराज से ज्ञान को लेकर महर्षि सुश्रुत एक सफल चिकित्सक बने। उस समय के एक सफल चिकित्सक होने की वजह से सुश्रुत जी के पास अक्सर युद्ध में घायल हुए सैनिक आते थे और साथ ही वो लोग भी जिन्हें गुनाह करने की वजह से दंड दिया जाता था। असल में उस समय पर इलीगल जुर्म करने के लिए नाक काटने का दंड दिया जाता था। तब महर्षि उन सबका इलाज करते थे। अब महर्षि सुश्रुत दवा तो दे दिया करते थे, लेकिन उनके बारे में उन्होंने काफी सोचा ही और सभी उन सैनिकों के बारे में जिनके युद्ध में लड़ने की वजह से शरीर के कुछ पार्ट्स टूट जाते थे तो वो ज्यादा घायल हो जाते थे। तब उस समय पर सुश्रुत जी ने उनके टूटे हुए पार्ट्स और घायल शरीर के लिए सर्जरी करने का प्लान बनाया, जिससे वो आसानी से उनका इलाज कर सके और वो ठीक हो सके। उस समय पर सुश्रुत जी वहाँ के एक जाने माने चिकित्सक हुआ करते थे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उनके पास ही अपना इलाज कराने के लिए आते थे। अब जब सुश्रुत जी ने सर्जरी करने की एक दमदार रास्ता निकाला तो वो आसानी से सभी पीड़ित लोगों का इलाज करके उनको ठीक कर देते थे। यहीं पर इन्होंने दंड मिलने वाले पीड़ितों के लिए भी एक इलाज निकाला। सुश्रुत जी ने उनके लिए राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी का प्लान बनाया और ये सिर्फ उनके दिमाग में आई एक बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये करके भी दिखाया था। अब सुश्रुत जी ने एक ऐसी सर्जरी खोज कर ली जिससे वो आसानी से कटी हुई नाक को वापस से बना सके, यानी उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे। ये तो कुछ भी नहीं, सर्जरी के मामले में इन्हें गॉड ऑफ सर्जरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये न केवल सर्जरी करने वाले पहले महर्षि थे, बल्कि इन्होंने कई तरह की सर्जरी का आविष्कार किया था, जिससे आसानी से सभी पीड़ितों, बीमारों और घायल लोगों का इलाज कर देते थे। अब चलिए दोस्तों, हम इन महान महर्षि सुश्रुत जी के आगे किए हुए सर्जरी के सभी आविष्कारों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इन ज्ञानी महर्षि सुश्रुत जी के बारे में पहले से जानते थे या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, सुश्रुत जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार मोतियाबिंद की सर्जरी की, यानी ये दुनिया के पहले कैटरेक्ट सर्जन भी थे, जिनकी वजह से कई लोगों ने अपनी आंखों की परेशानियों से मुक्ति पाई। जी हाँ, सुश्रुत आंखों का इलाज करते थे। सुश्रुत अपने काम को लेकर काफी सीरियस थे और उनको अपना काम करने में काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो लोगों की परेशानियों को दूर करके आविष्कार करते थे और इस वजह से ही दुनिया के पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्जरी का आविष्कार किया। यही वजह है कि जिसके लिए उन्हें आज उनके असली नाम से नहीं बल्कि फादर ऑफ ऑल सर्जरी के नाम से जाना जाता है। अब जब सर्जरी का काम करना होता था तब उनके दिमाग में एक बात आती थी कि भाई, जब सर्जरी की बात आती है तब उसमें यूज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तभी इन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए एक दो नहीं बल्कि 121 सर्जरी में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार किया। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने वाले दुनिया के पहले चिकित्सक थे। आज जिन बड़ी बड़ी सर्जरी से हमारी परेशानी दूर हो जाती है उसकी वजह सिर्फ महर्षि सुश्रुत जी ही है। इन सब बातों से और आविष्कारों से तो यही पता चलता है कि ये उस समय के महान और ज्ञानी महर्षि थे जिनके ज्ञान की वजह से आज कई लोगों को हजारों तरह के फायदे मिल रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सुश्रुत जी अपने सभी आविष्कारों को और अपने ज्ञान से बनाई हुई सभी चीजों को एक स्क्रिप्ट के रूप में संस्कृत लैंग्वेज में शुरू से लेकर आखिर तक लिख देते थे, जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, सर्जरी को पूरी तरह से बताने वाले ये महर्षि आयुर्वेद के 3 महान पिलर में से एक हैं। सुश्रुत संहिता पढ़कर पता चलता है कि इन्होंने बिना किसी नाइफ या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज किए मरे हुए शरीर के डायसेक्शन के बारे में और उसके बारे में जांच की थी। सुश्रुत जी का इंसानी शरीर के बारे में सीखने का तरीका कुछ खास रहा था। असल में वो मरे हुए शरीर को डिकम्पोज होने के लिए उसे पानी में डालकर रखते थे, फिर उसके बाद उस शरीर की जांच करते थे। इस वजह से उन्होंने इंसानी शरीर के सभी हिस्सों का ज्ञान प्राप्त किया। यही वजह है जिसके लिए उन्हें पेट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी और एब्डोमिनल की
सर्जरी को पूरा करने के लिए मदद मिली। दोस्तों, सुश्रुत संहिता को 600 BCE में लिखा गया था, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई। सर्जरी की बेहद कीमती स्क्रिप्ट है ये, जिसे लगभग 800 AD में एक अरब ट्रांसलेटर के रूप में सामने लाया गया, जिसका नाम रखा गया किताब शाह शुन अल, यानी किताब में सुश्रुत। फिर समय बदला और 1900 AD का समय आता है, जब हेस्लर ने इस संस्कृत में लिखी हुई किताब को लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। मुलर और जर्मन लैंग्वेज में भी लिखा। इस तरह से महर्षि सुश्रुत जी की सुश्रुत संहिता को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और इनका ज्ञान दुनिया भर के हर कोने तक पहुंचाया गया। आज भी इन ज्ञानी महर्षि को बेहद ही माना जाता है। और आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में एक जाना माना स्कूल है जिसका नाम रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स है, RACS। यहाँ पर महर्षि सुश्रुत जी की मूर्ति लगी है। इस कॉलेज में उन सभी सर्जनों को ट्रेनिंग दी जाती है जो अपने दिल और जान से सर्जरी के काम में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से ही आज सभी डॉक्टर्स के लिए इन महान महर्षि की एक खास मान्यता है, क्योंकि इन्होंने इन्हें एक खास और अहम ज्ञान दिया है, जिसको आज के जमाने में देखा जाए तो इस तरह का ज्ञान होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। वेल दोस्तों, आज के समय में कोई भी ऐसे महान वैज्ञानिक हमारी दुनिया में है, पर उस समय पर सर्जरी जैसी चीज को खोज करने वाले महर्षि सुश्रुत जी वाकई तारीफ के काबिल हैं। अब भाई लोग, आप हमें बताएं कि आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा और क्या आप पहले से इनके बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।